गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का। हम लोग मंत्रणा जो हमारी सीरीज है और मंत्रणा सीरीज का जो मंत्रणा विशेष आपका जो सेशन है उसमें हम लोग लाइव हैं। तो चलेगा, शुरू करते हैं। आपका काफी समय के बाद हम लोग लाइव आ रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों का डेली सुबह 7:15 पर क्लास लाइव रहेगी। और थोड़ा लेट हो गई ना अनिल भाई, थोड़ा लेट हो गई क्योंकि हम भी थोड़ा चाय पीने चले गए, तो इस वजह से लेट हो गई। राजू राम, हाँ राजू विद्यार्थी यहाँ पर है, रश्मि है, अनिल है, सभी लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित है। तो डेली सुबह आपकी क्लास 7:15 पर लाइव रहेगी और हम लोग डेली एक एक दो दो आपका जो टॉपिक है उनको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, रिसेंट के एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था आपका किसके बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं विद्यार्थियों, फीफा से एक सवाल पूछा गया था, लेकिन फीफा हमें याद था कौन सा, फीफा वर्ल्ड कप था जो, ठीक है। अब ये भी वर्ल्ड कप ही था आपका, लेकिन फीफा ये अंडर 17 पूछा गया था। ये क्या पूछा गया था बच्चे आपका, फीफा अंडर 17 से सवाल पूछा गया रिसेंट के एग्जाम में। ठीक है कि नहीं नहीं नहीं, आज क्लास होगी भाई धनंजय भाई, क्लास तो डेली रहेगी आपका। अब हम आपसे कमिटमेंट कर लिया तो हमारी क्लास डेली होगी, चाहे वो 10 मिनट हो 20 मिनट हो, मैं आपके बीच में डेली आऊंगा कोई ना कोई टॉपिक पे जो रिसेंट के एग्जाम में सवाल पूछा होगा करंट बेस्ड। ठीक है, और 4-5 सवाल तो हम लोग डेली का देखेंगे, ठीक है ना, चलेगा। तो फीफा अंडर 17 की अगर बात की गई आपकी कि फीफा अंडर 17 2022 में कहां हुआ, ठीक है, फीफा अंडर 17 विद्यार्थियों 2022, ठीक है। अगर बात करेंगे इसका आयोजन, तो आयोजन कहां पर हुआ हमारा, तो ये आयोजन हुआ कहां पर, इंडिया के अंदर। समझो कहां पर हुआ आपका, तो आयोजन किया इसे इंडिया ने, भारत ने इसे क्या करा आपका, होस्ट किया 2022। अब सवाल पूछा उसने कि विजेता टीम कौन सी थी। जो अंडर 17 आपका 2022 में हुआ, तो उसने यही पूछा था आपका विजेता, ठीक है। और बच्चे आंसर करके आगे आपका अर्जेंटीना। क्या सही किया आपने, जिन बच्चों ने अर्जेंटीना आंसर किया, क्या वो सही किया। जबकि उप विजेता टीम कौन सी है, अब ज्यादा पुराना भी नहीं है ना आपका, ये आपके लगभग हुआ होगा आपका अक्टूबर मंथ के आसपास हुआ है आपका, समझो अक्टूबर के आसपास हुआ है ना। तो ये देखेगा आपसे क्या पूछ रहे, विजेता टीम कौन से फीफा अंडर 17 2000। तो विजय कुमार जो हमारे विद्यार्थी हैं वो कहते हैं कि सर जो जीता आपका वो स्पेन ने जीता, ठीक है ना। वो किसने जीता आपका, तो जो जीता विद्यार्थी वो जीता किसने, स्पेन ने जीता। और उप विजेता कौन रही आपकी, कोलंबिया। कोलंबिया क्या थी आपकी, उप विजेता टीम थी, ठीक है ना। कोलंबिया उप विजेता टीम थी। जो ये कोलंबिया आपके दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, समझो कोलंबिया दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, जिसका कैपिटल क्या है, बोगोटो करके मैंने लिखाया था, आपको याद होगा आपको। तो जनवरी के आसपास मैंने करवाया था आप लोगों को यूट्यूब के अंदर ये सेशन में, ठीक है, इसके बारे में बताया भी था, ठीक है, ये याद रखेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोलंबिया आपका क्या रहा, इसमें उप विजेता रहा, ठीक है। तो देखिएगा ये जो अंडर 17 था, तो ये महिला वर्ल्ड कप था आपका, ये वुमेन्स विद्यार्थियों क्या था आपका, वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप, विश्व कप था आपका, ठीक है। विश्व कप जो भारत में हुआ, महिला अंडर 17 विश्व कप था। और ये फाइनल मैच कहां पर खेला गया, डी वाई पाटिल डी वाई पाटिल स्टेडियम में, डी वाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में इसका फाइनल हुआ विद्यार्थी, मुंबई में इसका फाइनल हुआ, ठीक है। मुंबई में क्या खेला गया आपका, तो जो फाइनल खेला गया आपका, ठीक है, फाइनल खेला गया था इन दो टीमों के बीच में। तो डीवाई पाटिल आपका जो स्टेडियम है वो कहां पर है, मुंबई के अंदर है। ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, अर्जेंटीना हॉकी में रनरअप थी आपकी, बच्चा हॉकी में रनरअप टीम अर्जेंटीना आपका, कहां पे, कहां की बात करें बच्चा हम लोग, राजू कह रहे हैं कि सर एसएससी जे के लिए। राजू भाई देखिए, हमने ना कम से कम एक साल, अगर मेरा एग्जाम जून में होता है तो मुझे जून 2023 से नहीं, जो जून 2022 से आपका कंप्लीट करना है, ठीक है। लगभग आपका
एक साल का तो हमें पढ़ना पड़ेगा एसएससी जेई के लिए। लेकिन ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें, आप जैसे वो बच्चे कह रहे 2 साल, तो आपका रसिया में फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो ये जरूर पूछ लेगा, क्योंकि वो आपका कुछ इसी तरह की चीजें है ना। अभी जैसे आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, तो वो 2018 का पूछ लेगा या 2026 का पूछ लेगा कहां पर हुआ। ठीक है, ये भी हाँ चलेगा। अब बात करते हैं आपका हॉकी विश्व कप की। अगर बात करें विद्यार्थियों हॉकी विश्व कप, चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप, ठीक है ना, हॉकी विद्यार्थी आपका विश्व कप, हॉकी विश्व कप का आयोजन भी आपका हुआ, इसे भी अपने नोट कर लीजिएगा, हॉकी विश्व कप। ठीक है, हॉकी विश्व कप जो फेडरेशन क्या आपका हॉकी फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन कराया गया, हॉकी विश्व कप का आयोजन कराया गया। अच्छा, उसकी बात करें बच्चा, आपका हॉकी विश्व कप जो हुआ वो 2023 में, 2023 में हुआ। 2023 में इसका आयोजन, अगर आयोजन की बात करेंगे तो आयोजन हुआ हमारे कहां पर, ओडिशा राज्य के अंदर इसका आयोजन हुआ। लिख लीजिएगा, ओडिशा राज्य में इसका क्या हुआ, आयोजन हुआ। ठीक है, और देखेगा बात करें विद्यार्थी आपका आयोजन कहां पर, ओडिशा में, और ओडिशा के भी 2 स्थानों पर हुआ। एक हुआ था हमारा भुवनेश्वर में, एक आपका भुवनेश्वर में हुआ, और दूसरा कहां पर हुआ, राउरकेला, राउरकेला के अंदर इसका आयोजन हुआ। ठीक है, अब भुवनेश्वर में कौन सा, कलिंगा स्टेडियम में। भुवनेश्वर में कौन सा विद्यार्थी आपका, तो भुवनेश्वर में था हमारा कलिंगा स्टेडियम। ठीक है, और राउरकेला में कौन सा है, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा स्टेडियम विद्यार्थी आपका, बिरसा मुंडा स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। तो ये तो हमारा आयोजन की बात करी 2023 की। ठीक है, अब 2023 में जब इसका आयोजन हुआ तो वही आपकी कि विजेता टीम कौन सी है और उप विजेता कौन सी आपकी। ठीक है, विजेता और उप विजेता की हम लोग बात करते हैं। अर्जेंटीना ने तो फीफा वर्ल्ड कप जीता बच्चा, अर्जेंटीना ने तो फीफा वर्ल्ड कप जीता था, याद रखिएगा। जो विजेता टीम थी आपकी हॉकी वर्ल्ड कप की, वो कौन सी टीम थी, तो विजेता रही विद्यार्थी हमारी जर्मनी की टीम। ठीक है, विजेता कौन रही आपका, जर्मनी, जर्मनी की टीम विजेता रही, और उप विजेता कौन रहे आपका, बेल्जियम, उप विजेता आपका बेल्जियम रहा। ठीक है, ये अब जो आदिल भाई आप जो कह रहे हैं ना, वो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, वो जीता अर्जेंटीना ने, और वो फ्रांस आपका वहां पर क्या रहा, उप विजेता रहा। समझो, वो वहां पर उप विजेता रहा। तो ये हॉकी विश्व कप 2023 के बारे में हम लोगों ने ओडिशा के बारे में जाना। ठीक है, अब इसी बहाने आपसे पूछा जाता है कि ओडिशा अगर आप लोग जाते हैं तो नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा विद्यार्थी। ठीक है, जब इसी बहाने आप उड़ीसा जाओगे तो एक मंदिर आपका जिसका नाम क्या है, लिंगराज मंदिर। समझो, ये लिंगराज मंदिर कौन सी जगह पर है, तो ये लिंगराज मंदिर घूम के आना था आपने कहा, भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर के अंदर ही हमें लिंगराज मंदिर देखने को मिल जाएगा। प्रसिद्ध जो लिंगराज मंदिर है वो कहां पर आपका, भुवनेश्वर के अंदर है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसी बहाने एक दो यहाँ पर थोड़ा नेशनल पार्क को भी याद कर लेते हैं, है ना। आप लोगों को अगर याद है तो आप मत लिखिएगा, याद नहीं है तो लिख लीजिएगा। नेशनल पार्क जैसे कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता आपका, तो सिमली पॉल के बारे में, सिमली पॉल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। उसके अलावा आपका कौन सा आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है आपका जालदापारा। समझो विद्यार्थी, आपका जालदापारा यहाँ पर है टीकरापाड़ा और भीतरकनिका, सॉरी जालदापारा वहां पर आपका वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर टीकरापाड़ा करके है। समझ, यहाँ पर क्या आपका टीकरापाड़ा, टीकरापाड़ा हो गया आपका, और भीतरकनिका हो गया, भीतरकनिका, ये भी लिख लीजिएगा रिवीजन के तौर पर आपका भीतरकनिका। ठीक है, जो नेशनल पार्क है हमारे वो कहां पर है, तो ये ओडिशा राज्य के अंदर, इतना तो कम से कम याद कर लीजिएगा। इसी बहाने
समझो। हाँ, फॉसिल्स विद्यार्थी आपका बिल्कुल फॉसिल्स के नाम से आप लोग जानते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है। अभी रिसेंट के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था कि सर, जल्दापारा वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल बिल्कुल शोभित बच्चा नमस्कार। देखिएगा, एक सवाल पूछा गया था आपका, ग्लोबल बैंकिंग जो ग्लोबल विद्यार्थी आपका बैंकिंग समिट, ग्लोबल बैंकिंग समिट, इससे एक सवाल था आपका, यानी कि वैश्विक जो आपका बैंकिंग सम्मेलन होता है, ग्लोबल बैंकिंग यानी कि वैश्विक आपका बैंकिंग सम्मेलन है ना, वैश्विक बैंकिंग सम्मेलन। यहां से ये रिसेंट के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, वो मैं नोट करके लाया हूं आपके लिए। देखिएगा, ग्लोबल बैंकिंग समिट की अगर बात कर रहे हैं तो ये 2022 की बात की गई थी, ठीक है। और 2022 में कहां पर हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका लंदन के अंदर। समझो कहां पर होता है? यूनाइटेड किंगडम में होता है ग्लोबल बैंकिंग जो वैश्विक आपका बैंकिंग सम्मेलन। नोट करके रखिएगा, समझो। ग्लोबल बैंकिंग सम्मेलन 2022 में इसका आयोजन कहां पर हुआ था? लंदन के अंदर हुआ था। और यहां पर विद्यार्थी आपका बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है ना, बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया इसके बाद, ठीक है, तो वो किसे मिला आपका? कैनरा बैंक को। कैनरा बैंक को ये अवार्ड मिला, कैनरा बैंक को दिया गया, ठीक है ना, कैनरा बैंक को दिया गया, कैनरा बैंक को विद्यार्थी ये अवार्ड मिला, ठीक है। कैनरा बैंक को बैंकर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला वो किसे मिला आपका? तो ये मिला किसे? कैनरा बैंक को। इस अवार्ड से वैश्विक जो बैंकिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। आए समझ में? चलेगा। लिख लिया आप लोगों ने बच्चा? नोट कर लिया? नोट कर लिया बच्चे पार्टी सबने नोट कर लिया? सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? समझ में आ रहा ना चीजें? चीजें समझ में आ रही है? देखिए, धीरे धीरे हम लोग इसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। आज तो थोड़ा क्लास आपकी छोटी हो गई क्योंकि हम चाय पीने चले गए ना। सुबह 5 बजे से आप भी जानते हैं कि आपके साथ जुड़े रहते हैं, तो इस वजह से हम चाय पीने चले गए तो लेट हो गए, ठीक है। ये आपका इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लेना, बहुत बढ़िया। चल, उसी तरह से आपके पास भी एक सवाल और आएगा और बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय विद्यार्थी आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि आपका क्या है? नेशनल बैकवर्ड क्लासेस आपका क्या है? जो कमीशन है, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं? ओबीसी जो आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस जो आपका कमीशन है विद्यार्थी, ठीक है। तो ओबीसी से जो आपका यहां से क्या सवाल पूछ रहे, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, ये पूछेगा आपसे, है ना। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि ये क्या है? आपकी एक संवैधानिक संस्था है। ये क्या है विद्यार्थी? हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपका। संवैधानिक क्या आपकी ये संस्था है? संवैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपका। अब आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये भारतीय संविधान में कहां पर मिलेगी आपको? तो ये मिलेगा आपका भाग आपको यानी कि पार्ट 16 में। और अनुच्छेद कहां पर दिया गया आपका? तो अनुच्छेद दिया गया आपका 340। देखिएगा, इसी बहाने आपको यह भी तो आ जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में हमें कहां पर मिलता है?
CPRA का एग्जाम है बच्चा? हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। नहीं, 38B में बच्चा आपका ST आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग। अनिल बच्चा, 338B में आपका ST आयोग है। ST का मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग, और SC आयोग है आपका 338 में। ये OBC आयोग है, ठीक है। OBC आयोग के लिए हम लोग नोट कर सकते हैं, जो प्रथम विद्यार्थियों, इसके लिए क्या बनी थी? प्रथम समिति। ओबीसी आयोग के गठन के लिए जो पहली समिति बनी आपकी, वो कौन सी बनी थी? तो इसका नाम था आपका काका कालेकर समिति। काका विद्यार्थी क्या आएगा आपका? कालेकर, कालेकर समिति। यानी इस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था आपका काका कालेकर समिति। कब बनी थी? 1953 में। इस देखिए, ओबीसी आयोग के लिए पहली समिति बनी आपकी काका कालेकर समिति। उसके बाद अगर बात करेंगे आपका, तो बीपी मंडल कमीशन, ठीक है ना। दूसरी जो समिति बनी आपकी, द्वितीय विद्यार्थी आपका क्या बनी है? द्वितीय समिति। तो जो दूसरी समिति बनी आपकी, उस समिति का नाम क्या था? बीपी मंडल, बीपी मंडल समिति, बीपी मंडल समिति। तो ये 1978-79 में ये बनती है आपकी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि काका कालेकर समिति किससे संबंधित थी, ये पूछा जाता, ठीक है। नहीं सर, 338 में SC आयोग, 338 ए में ST आयोग पढ़ा मैंने। हाँ अनिल भाई, वही तो कह रहा मैं, 338B में दिया गया है। क्या? ओबीसी आयोग। ये बच्चा आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये पिछड़ा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना। ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? हंसराज विद्यार्थियों गंगाराम, ठीक है ना। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें कि वर्तमान अध्यक्ष, देखिएगा इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय पर, तो कौन है आपका? ठीक है, वर्तमान समय पर हंसराज गंगाराम अहीर करके, हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है, ये आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलेगा। तो आज के लिए हमारे पास थोड़ा समय कम था, मेरी अगली क्लास का भी समय हो रहा है, तो ये हमारे सवाल हैं। कल से हम लोग 7:15 पे आएंगे, और डेली का जो अभी रिसेंट के एग्जाम में जो सवाल पूछे गए उन पर भी इसी तरह से चर्चा करेंगे, और कुछ हम लोग नए सवालों को भी साथ में ऐड करते हुए चलेंगे। इस क्लास का उद्देश्य आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण सवाल है पिछले एक साल के अंदर, उन पर हम लोग कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए चलेंगे और नए सवालों को भी जोड़ते रहेंगे। आए समझ में सभी बच्चों को? अनिल भाई देख लेते, चलो एक बार चर्चा देख लेते। आपका डाउट क्या था? आपका कहना है कि सर 338B को बता दीजिएगा। 338B आर्टिकल ना, 338B आर्टिकल, इसमें क्या है? 300 अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों के संबंधित में दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आएगा, फिर यार हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे 340 की बात करें, 300 सामाजिक व वैश्विक व पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने के उल्लेख में दिया गया, ठीक है। ये क्या है आपका 340 में, मैंने इसलिए कहा ना कि जो आपका 340 के तहत इसका गठन की बात की गई। अब 338B आपने जो पढ़ा है उसमें उसके कर्तव्यों के बारे में दिया गया। समस्या ये है ना कि 338B भी आपने पढ़ लिया, और 340 में क्या है? इस आयोग के गठन की बात की गई, जो बाद में आया आपका आर्टिकल 340 स्पेशली आपका पिछड़ा वर्ग के लिए। तो ये लिखा भी गया, देखिएगा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से
पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का, और इसका गठन 1953-55 काका कालेकर आयोग और 1978 से लेकर 80 के बीच में जो मंडल कमीशन था उसके आधार पर आर्टिकल 340 में रखा गया आपका। ठीक है, ये कह भी रहा आपका चलेगा। ठीक है, पिछड़े वर्ग के लिए आयोग की नियुक्ति की बात की गई आर्टिकल 340 में। अब 338 में क्या है, तो वहां पर कर्तव्यों की बात की गई। 338 बी के अंदर जो आप कह रहे हैं ना, कर्तव्य वगैरह देंगे आपके कि किस तरह से गठन किया जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग आपके अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। कल सुबह 7:15 पर हम लोग लाइव रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।